बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज द्वारा रचित सत्संग योग भाग 4 से पाठ। कल हम लोगों ने देखा था कि प्राण स्पंदन केवल ध्यानाभ्यास से भी रुक जाता है, उसके लिए पूरक कुंभक रेचक करना आवश्यक नहीं है। उसके बाद और भी देखा था कि असल में मन को शांत करना है और मन का शांत होना दृष्टि पर, नियंत्रण पर अधिक निर्भर करता है। जैसे हम जागृत में अवस्था में और स्वप्न अवस्था में हमारी दृष्टि चंचल रहती है तो मन भी चंचल रहता है, और जब सुषुप्ति अवस्था में, प्रगाढ़ सुषुप्ति की अवस्था में चले जाते हैं तो दृष्टि शांत हो जाती है और मन भी शांत हो जाता है, जबकि श्वास प्रश्वास चलता रहता है। इससे सिद्ध होता है कि मन के निरोध के लिए दृष्टि निरोध अधिक महत्वपूर्ण है। वैसे भी दोनों सूक्ष्म है अतः एक दूसरे की सहायता मिलना स्वाभाविक है, जबकि श्वास स्थूल है। इसके आगे 96 दृष्टि के 4 भेद हैं। जागृत की दृष्टि, स्वप्न की दृष्टि, मानस दृष्टि और दिव्य दृष्टि। जागृत की दृष्टि, जब जगे हुए रहते हैं तब जो भी देखना होता है वो जागृत की दृष्टि से होता है। जो कुछ भी अपने इर्द गिर्द देखते हैं, हम सपने में चले जाते हैं, उस समय भी दृश्य देखे जाते हैं। उस समय जो दृष्टि काम करती है उसे स्वप्न की दृष्टि कहते हैं। और अभी जागृत की जो दृष्टि होती है उसके लिए आंखों का खुला रहना आवश्यक है। खुली आंखों से ही ना जागृत में अवस्था में हम लोग देख सकते हैं, लेकिन जगे हुए हैं और आंखें खुली भी हैं और मन से कुछ और दृश्य सोच रहे हैं, या आंखें बंद करके मानस ध्यान करते हैं या और किसी चीज का ख्याल करने लगते हैं, कहीं गए थे उसके बारे में सोचने लगते हैं। तो उस समय जो देखते हैं मन में, वो ये बाहर की आंखों से देखना नहीं होता है, और सपने में भी नहीं है, स्वप्न भी नहीं देख रहे हैं। जगे भी हुए हैं लेकिन बाहर की आंखों से नहीं देख रहे हैं और सोए भी नहीं हैं। तब जो देखना होता है मन के द्वारा, उसको कहते हैं मानस दृष्टि। मन से कहीं गए थे, वहां का दृश्य अपने सामने सोचो तो उपस्थित हो जाता है, या किसी जाने पहचाने रूप पर अपने मन को लगाने से वो रूप भी सामने आ जाता है। मानस ध्यान में भी हम लोग जो करते हैं, वो जो दिखाई देता है, अगर दिखाई दिया, सफलता मिली, तो मानस दृष्टि से ही दिखता है। लेकिन मानस दृष्टि के साथ क्या है कि जो पहले से देखा हुआ दृश्य है उसी को देख सकते हैं। जिस जगह पे कभी नहीं गए, कुछ नहीं किया, उसके बारे में अगर कोई मानस दृष्टि से देखने को कहे तो क्या देख पाएंगे। ये 3 दृष्टियां हो गई, जागृत की दृष्टि, स्वप्न की दृष्टि और मानस दृष्टि। और एक चौथी दृष्टि होती है। 3 दृष्टियां अमूमन प्रायः हम सबके पास रहती हैं, लेकिन दिव्य दृष्टि भी रहती है, लेकिन उसका जो है उन्मेष हुआ नहीं रहता है, बंद रहती है। दिव्य दृष्टि कब खुलती है? जब हम स्थूल और सूक्ष्म की संधि पर पहुंचते हैं, जब आज्ञा चक्र में हमारा ध्यान लग जाता है और स्थूल से निकल के सूक्ष्म में चले जाते हैं, तब जो चीजें हम देखते हैं उनको साधारण मनुष्य या इन सामान्य आंखों से, सामान्य दृष्टि से, मानस दृष्टि से भी नहीं देखा जा सकता है। एक बार दिव्य दृष्टि से देख लिया और फिर उसके बाद उसको मानस दृष्टि से देख सकते हैं। जैसे यदि किसी को बिंदु दिख गया तो बिंदु दिखा, वो दिव्य दृष्टि हो गई, लेकिन अब वो ध्यान से उतर आया तो क्या दिखा था, या अंदर सूक्ष्म लोक में चला गया, वहां जो दृश्य थे उनकी कल्पना करके उनको देख सकता है। लेकिन दिव्य दृष्टि जो है, पहली बार जो दिखता है वो साधारण दृष्टि से दिखना संभव नहीं है। वो तभी होता है जब हमारे अंदर की आंख खुलती है, चाम चश्म नहीं। जब अंदर के चक्षु खुल जाते हैं, नेत्र खुल जाते हैं,
तब जो अंतरलोकों का दृश्य दिखाई देता है, कहते हैं वो दिव्य दृष्टि से दिखता है। तो इस प्रकार दृष्टि के 4 भेद हुए, जागृत की दृष्टि, स्वप्न की दृष्टि, मानस दृष्टि और दिव्य दृष्टि। स्वप्न में भी मन ही काम करता है, लेकिन उस समय हमको पता, हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। अभी जैसे हम मानस दृष्टि हमारी है तो हम सोचकर उस चीज का ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि हम बाहर से सचेत हैं और फिर भी सोच रहे हैं और दृश्य कर रहे। तो स्वप्न की दृष्टि और मानस दृष्टि में ये अंतर है। दृष्टि के पहले तीनों भेदों के निरोध होने से मनोनिरोध होगा। पहले तीनों, जागृत की दृष्टि, स्वप्न की दृष्टि और मानस दृष्टि सब बंद हो गई, तब क्या होगा? दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और मन भी शांत हो जाएगा। पूरा खत्म नहीं होगा, शांत होगा, शांत होगा, शांत होगा, सुंदर होगा, सुधर जाएगा। दृष्टि के पहले तीनों भेदों के निरोध होने से मनोनिरोध होगा और दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। दिव्य दृष्टि में भी एक विंदुता रहने पर मन की विशेष ऊर्ध्व गति होगी और ऊपर ऊपर एक बिंदु पर ही अगर सिमटे रहे, जैसे सूक्ष्म लोक में भी एक बार बिंदु में घुसे और सूक्ष्म लोक में इधर उधर देखने लग गए तो फिर फैल गई दृष्टि। गुरु महाराज ने एक प्रार्थना लिखी है, उसमें है कि वहां पर जो दृश्य देखते हैं, हे गुरु ऐसी कृपा करिए कि उनको भी नहीं देखूं और वहां भी बिंदु में लग जाऊं। सूक्ष्म लोक में भी जो कुछ देखने में आ रहा है उन दृश्यों को भी छोड़कर और वहां भी केंद्र में, सामने बिंदु में, तो फिर और ऊपर 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 बढ़ते चले जाते हैं। दिव्य दृष्टि में भी एक बिंदुता रहने पर मन की विशेष ऊर्ध्व गति होगी, नहीं तो उसी स्तर पे जहां पहुंचे वहीं घूमते रह जाएंगे। उससे और ऊपर के मंडल, सूक्ष्म लोक में भी बहुत सारे मंडल है ना। सूक्ष्म लोक में जहां तक रूप ब्रह्मांड है, वहां पर जैसे अंदर घुसते हैं तो एक आज्ञा चक्र से घुसे, आज्ञा चक्र और सहस्रार के बीच में भी कुछ चीजें दिखाई देती हैं। एक बार जिक्र आया भी था कि उनके इन दोनों के बीच का शब्द या दृश्य। फिर सहस्रार चक्र खुलता है या सहस्त्रदल कमल होता है, वहां पर फिर दिखता है। फिर त्रिकुटी आती है, त्रिकुटी और सहस्रार के बीच में पता नहीं वहां भी कुछ होता है। त्रिकुटी में भी फिर दृश्य दिखते हैं। तो ये सब तो एक तरह से सूक्ष्म मंडल में ही है ना। वो कहते हैं कि अगर ऊपर ऊपर जाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि दिव्य दृष्टि में भी एक बिंदुता बनाए रखनी होगी कि वहां भी जो दिख रहा है उधर से मन को हटाकर और एक बिंदु पर केंद्रित करो, तो उससे ऊपर के मंडल में उससे इस तरह से मन ऊपर उठता चला जाएगा। दिव्य दृष्टि में भी एक बिंदुता रहने पर मन की विशेष ऊर्ध्व गति होगी और मन सूक्ष्माति सूक्ष्म नाद को प्राप्त कर उसमें लय हो जाएगा। मन भी बहुत आगे तक नहीं जा सकता है। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, कारण ब्रह्मांड के, कारण मंडल के आगे मन की गति नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके आगे भले ही जड़ मंडल रहता है लेकिन वहाँ गुण सम्मिश्रण रहता है, समान अनुपात में रहते हैं। तो कोई हलचल होगी नहीं, कोई क्रिया होगी नहीं। तो क्रिया ही नहीं होगी तो उसको मन क्या कहेंगे? मन तो तभी है जब कुछ तो भले ही अच्छा हो बुरा हो, किसी प्रकार का संकल्प विकल्प हो ना। जब उसकी गतिविधि क्रिया ही बंद हो जाएगी तो जो भी क्रिया होती है वो सब सक्रियता का मंडल कारण और उससे नीचे रहता है। उसके ऊपर महाकारण भले ही जड़ मंडल है लेकिन वो निष्क्रियता का क्षेत्र है, वहां कुछ नहीं होता है। इसलिए मन की गति जो है कारण मंडल के आगे नहीं होती है, ऐसा गुरु महाराज ने सत्संग योग में भाग 4 में स्पष्ट लिखा है। पैरा संख्या 97। जब मन लय होगा तब सुरत को मन का संग छूट जाएगा। यहाँ पर सुरत का अर्थ आत्मा से है। अभी तक क्या था? गुरु महाराज कहते हैं कि आत्मा और मन दोनों ऐसे घुले मिले रहते हैं जैसे दूध में घी, मेहंदी में लाली, ऐसा रहता है ना, मेहंदी में लाली, दूध में घी दूध में और फूल में वास समान। लेकिन जब मन लय हो जाएगा तो मन छूट जाएगा। जड़ मंडल की चीज है और सुरत तो है चेतन, चेतन के भी परे की चीज है। तो वो आगे बढ़ती चली जाएगी, मन छूट जाएगा और तब सुरत का वहां से अकेले जाएगी। जब मन लय होगा तब सुरत को मन का संग छूट जाएगा। मन विहीन हो, मन से रहित होकर मन विहीन हो, शब्द धारों से आकर्षित होती हुई
क्योंकि उधर गए तो अब रूप ब्रह्मांड तो त्रिकुटी के बाद ही खत्म हो जाता है। तो शब्द धार बचता क्या है? आगे बढ़ने के लिए सहारा सिर्फ शब्द बचता है। शुरू में ज्योति और शब्द दोनों सहारे हैं। बिंदु नाद अगुवाई तुम्हें ले जाएंगे, ज्योति मंडल सह नाद की सैर कराएंगे। लेकिन जब रूप मंडल से परे अरूप मंडल में जाते हैं तो एकमेव सहारा बचता है शब्द धारों का। मन विहीन हो शब्द धारों से आकर्षित होती हुई निःशब्द में अर्थात परम प्रभु सर्वेश्वर में पहुंचकर वह भी लय हो जाएगी। वह भी मतलब सुरत आत्मा भी लय होकर परमात्मा ही हो जाएगी, एकाकार हो जाएगी, द्वैत समाप्त हो जाएगा। अंतर साधन की यहाँ पर इति हो गई, समाप्ति हो गई। इति मतलब समाप्ति, अंत। अंतर साधन की यहाँ पर इति हो गई, प्रभु मिल गए, काम समाप्त हुआ। इतना आसान ये हो ही गया लगता है। मन विहीन हो शब्द धारों से आकर्षित होती हुई निःशब्द में अर्थात परम प्रभु सर्वेश्वर में, निःशब्द सिर्फ परम प्रभु सर्वेश्वर ही हैं, पहुंचकर वह भी अर्थात आत्मा भी सुरत भी लय हो जाएगी। अंतर, तब दो की संज्ञा ही नहीं रहेगी, एक ही बच जाएगा। अंतर साधन की यहाँ पर इति हो गई, प्रभु मिल गए, काम समाप्त हुआ। लेकिन इसके लिए अब देखो क्या क्या आ रहा है। संयम। पैरा संख्या 98। साधक को स्वावलंबी होना चाहिए, अपने पसीने की कमाई से उसे अपना निर्वाह करना चाहिए। थोड़ी सी वस्तुओं को पाकर ही अपने को संतुष्ट रखने की आदत लगानी उसके लिए परमोचित है। स्वावलंबी मतलब पिता का भी भोजन। और गुरु महाराज जब ये लिखते हैं तो इससे पता चलता है कि कितने खुले दिमाग के थे, कि जहां से भी कोई आरो भद्रा कृतो यंतु विश्वतः, जहां से भी कोई परिष्कृत विचार आए तो अपनी हठ धर्मता नहीं रखनी है। उनको लगे कि हाँ ये सही है तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। बाबा देवी साहब के पास गए, तब तक गुरु महाराज के मन में क्या धारणा थी, कैसे जीवन यापन करना। पूछा था बाबा देवी साहब ने कि तुलसी सिस्टम से रहना चाहोगे कि स्वावलंबी, तो इन्होंने कहा था तुलसी सिस्टम से। तब बहुत हंसे थे और लोग भी हंसे थे साथ में। इनके गुरु महाराज ने कहा था देखो अब वो युग नहीं रहा, स्वावलंबी बन के जियो। और पिता के घर भेजा और वहां से फिर मिलने गए तो पूछा था खाना कहाँ पिताजी के यहाँ खाते हो, तो बदले में उनका कुछ काम कर देते हो। इन्होंने कहा वो कोई काम देते ही नहीं है। तब कहा था खून खराब हो जाएगा तुम्हारा। तो और वहां से गुरु महाराज ने इसको इतना अपना लिया, इस आदर्श को पूरे जीवन में आत्मसात दिखलाते थे कि देखिए मेरे हाथ में ठेले पड़ गए हैं, अपने हाथ से सब कुछ किया। अभी तुम ही तो पढ़ रहे थे ना, तो अपनाया ना विचार। जहां लगा कि मेरा गलत है और दूसरा सही है, तो इससे उनकी ओपन माइंडेडनेस भी दिखती है। साधक को स्वावलंबी होना चाहिए, अपने पसीने की कमाई से, बेईमानी से नहीं। उसे अपना निर्वाह करना चाहिए। थोड़ी सी वस्तुओं को पाकर ही अपने को संतुष्ट रखने की आदत लगानी उसके लिए परमोचित है। यदि संतोष नहीं आएगा तो और की हवस बनी रहेगी और फिर मन अशांत रहेगा। और अशांत मन साधना में कैसे प्रगति कर सकता है? मन को ही तो शांत करना है। पैरा संख्या 99। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, चिढ़, द्वेष आदि मनोविकारों से खूब बचते रहना। ये सब विकार हैं, मन के दोष हैं, इनसे बचना है। किससे? काम से, कामनाओं से, कामुकता से भी। क्रोध, लोभ, लोभ किसको कहते हैं? दूसरे की चीज को देख के मन में विकार आ जाना कि काश ये मैं ले लूं, ऐसा। मोह, आसक्ति। अहंकार, अपने को बड़ा समझना। चिढ़, द्वेष, द्वेष आता है जब हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, अपेक्षा की उपेक्षा होती है। जैसा मन चाहता है वैसा नहीं मिलता है तो उससे फिर द्वेष आता है। दुख होता है पहले मन में और दुख से द्वेष उत्पन्न होता है। दुखानुशयी द्वेष आदि मनोविकारों से खूब बचते रहना। और दया, शील, संतोष, क्षमा, नम्रता
आदि मन के उत्तम और सात्विक गुणों को धारण करते रहना साधक के पक्ष में अत्यंत हितकर है। क्या क्या? तो दयावान होना चाहिए। आज ही पाठ पढ़ा, गुरु महाराज कितने दयालु, उतना महंगा कंबल और भिखारी आया था ना, उसको दे दिया। दया भी थी और दानवीरता भी थी, और अपने पास जो श्रेष्ठ चीज है वो दी। शील मतलब सत्य पर रहना और नम्रता के साथ रहना, ये होता है शील। संतोष जो है उसी से क्षमा कर देना, किसी ने हमारा कुछ अहित किया, हमें चोट पहुंचाई, दुख पहुंचाया, क्षति पहुंचाई, तो भी उसको क्षमा कर देना। और नम्रता आदि मन के उत्तम और सात्विक गुणों को धारण करते रहना साधक के पक्ष में अत्यंत हितकारी है। इस साधक के पक्ष में हितकारी है मतलब कि ऊपर जो विकार है उनसे बचे और इन सात्विक गुणों को धारण किया तो साधक के पक्ष में होगा, यानी साधना में प्रगति होगी, तेजी से आगे बढ़ेगा। पैरा संख्या 100। मांस और मछली का खाना तथा मादक द्रव्यों का सेवन मन में विशेष चंचलता और मूढ़ता उत्पन्न करते हैं। साधकों को इनसे अवश्य बचना चाहिए। मांस और मछली किसका खाएंगे? पशुओं का ही खाएंगे ना। एक तो कहते हैं एक तो मन में विशेष चंचलता, क्योंकि उनकी तासीर गर्म होती है, गर्म चीज खाएंगे तो उत्तेजना होगी, मन अशांत होगा। और मूढ़ता भी, क्योंकि गुरु महाराज कहते थे पशुओं में जो परमाणु होते हैं वो हमसे ज्यादा ज्ञानवान होते हैं कि अज्ञानी होते हैं। हमसे उनका ज्ञान का स्तर बहुत नीचे रहता है, और जिनमें ज्ञान नहीं है, जिनमें मूढ़ता है, अंधकार है, उनके परमाणु हमसे ज्यादा अंधेरे में रहते हैं। और उनका जब हम आहार करेंगे, अपने शरीर में उनको ले जाएंगे, आत्मसात करेंगे, तो उनके साथ उनके गुण भी आएंगे ना। अपने में अज्ञानता बढ़ेगी, मूढ़ता बढ़ेगी, तमोगुण बढ़ेगा, अंधवृत्ति बढ़ेगी। इसलिए कहते हैं। और मादक द्रव्य मतलब नशीले द्रव्य, जिनसे नशा आ जाए। नशा, कोई भी नशीले द्रव्य का हम सेवन करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले अपनी बुद्धि पर, अपने मस्तिष्क पर हमारा नियंत्रण कमजोर होता चला जाता है। देखो कुछ लोग ऐसे बहुत अच्छे रहते हैं, और जब नशा ले लिया, शराब वराब पी ली, और उसके बाद जो नहीं बोलने का, दूसरा जिसने उनका वो रूप नहीं देखा वो दंग रह जाता है कि ये ऐसा भी बोल सकते हैं और कर सकते हैं। क्योंकि जब तक पिया नहीं था, नशा उन पर तारी हावी नहीं हुआ था, तब तक बुद्धि से अपने व्यवहार को, आचरण को संयमित, मर्यादित रखते थे। लेकिन जब नशे का सेवन किया, मादकता छा गई, तो बुद्धि पर से नियंत्रण चला गया, मस्तिष्क पर जो है संयम वो ढीला पड़ गया, और फिर जो नहीं करने का वो करने लग गए, जो नहीं बोलने का वो बोलने लग गए। तो ये मूर्ता ही हुई ना। इसलिए दोनों से बचना चाहिए, मांसाहार से भी और नशीले द्रव्यों पदार्थों से भी। साधकों को इनसे अवश्य बचना चाहिए। पैरा संख्या 101। ज्ञान बिना कर्तव्य कर्म का निर्णय, अरे बहुत समय हो चुका है, नहीं हो सकता। इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, आज यहीं बस करते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।